तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जय दोस्तों, आपको और आपके पूरे परिवार को ईद उल अजहा की बधाई। आपका दिन शुभ हो। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर में कि मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। पाक और चीन पेंगोल झील के पास कर रहे हैं सैनिकों को जमा, कभी भी कर सकते हैं भारत पर हमला। सैटेलाइट इमेज से हुआ बड़ा खुलासा, मोदी की बड़ी मुश्किलें। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अयोध्या में राम मंदिर का किया स्वागत, तो ओवैसी ने वीडियो साझा कर बोला हमला, कहा जालिम दिल की बात जुबा पर आ गई, मैंने पहले ही कहा था कि कांग्रेस ने ही गिराई बाबरी मस्जिद। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अशोक गहलोत ने राजस्थान के सियासी संकट को लेकर गृह मंत्री अमित शाह पर बोला हमला, कहा अमित शाह जी आपको क्या हो गया, आप रात दिन कांग्रेस सरकार गिराने की क्यों सोचते हैं? अगर इतना कोरोना में सोचते तो आज देश कोरोना महामारी से जंग जीत गया होता। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 3 तलाक कानून को 1 साल बनाए होने पर बीजेपी ने देश भर में मनाया जश्न। नकवी बोले कि मोदी सरकार के आने के बाद मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से मिली आज़ादी, आज देश में हर जगह खड़ी हो सकती है मुस्लिम महिला, मोदी ने किया आज़ाद। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली सरकार के कामकाज में दखल देना बंद करे मोदी सरकार। आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा का बड़ा बयान, कहा कोई भी काम करे दिल्ली सरकार, केंद्र की मोदी सरकार करती है उसमें दखल। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राम मंदिर भूमि पूजन में निमंत्रण न मिलने से नाराज है दलित समाज। मायावती ने कहा न्योता नहीं देना निराशाजनक, हमें नहीं करनी चाहिए किसी भी देवी देवता की पूजा, बाबा भीमराव अंबेडकर की राह पर चले दलित। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सुशांत सिंह मामले में केस दर्ज होने के बाद पहली बार बोली रिया चक्रवर्ती, भावुक होकर कहीं बड़ी बात। वहीं सुशांत सिंह राजपूत केस सुप्रीम कोर्ट पहुंची बिहार सरकार, फडणवीस ने भी की ईडी जांच की मांग। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली हिंसा को लेकर कांग्रेस की नेता इशरत जहां की याचिका हाई कोर्ट ने कर दी खारिज, कहा इनका था दिल्ली हिंसा में बड़ा हाथ। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली में राम मंदिर का भूमि पूजन लाइव दिखाएगी बीजेपी, 70 विधानसभाओं में लगेगी एलईडी। वहीं राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ बोले करोड़ों भक्तों ने इस शुभ घड़ी के लिए 500 सालों तक की थी प्रार्थना, अब आया है ऐसा समय, पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी पर करेगा गर्व। तो दोस्तों एक एक कर सभी खबरों को विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, तो आज पूरे देश में मनाया जा रहा है बकरा ईद का पवित्र त्योहार। प्रधानमंत्री मोदी सहित देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी सभी देशवासियों को बकरा ईद की बधाई। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को लिखा बकरा ईद को लेकर पत्र, दी बधाई। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो चीन से एक बार फिर से मोदी सरकार को लगा तगड़ा झटका। पेंगोल झील के पास चीन ने फिर जमा किए सैनिक, फिंगर 5 से फिंगर 8 तक बढ़ा रहा है सैन्य ताकत। वहीं सैटेलाइट इमेज से हुआ बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि भारत और चीन के बीच हुई कोर कमांडर लेवल की बातचीत के दौरान पीछे हटने को राजी हुआ चीन फिर से एलएसी पर चालबाजी कर रहा है। दरअसल चीन लद्दाख के पेंगोल त्सो इलाके में अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है। सैटेलाइट इमेज से ये बड़ा खुलासा आज हुआ है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि 14 जुलाई को कोर कमांडर स्तर की बातचीत में दोनों देशों के बीच पीछे हटने की बात पर सहमति बनी थी, जिसके बाद चीन की सेना कुछ इलाकों में पीछे हटी थी, लेकिन पेंगोल त्सो इलाके में चीन की सेना अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और वहां अपने सैनिकों की
तैनाती बढ़ा रही है, जिसका सैटेलाइट इमेज से आज खुलासा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि अब उम्मीद है कि चीन और पाकिस्तान दोनों ही देश मिलकर भारत पर हमले करने की साजिश रच रहे हैं। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस से राफेल विमानों को भी 5 को बुलाया है, जिसके बाद और तनातनी बन गई है। तो ये काफी बड़ा खुलासा हुआ है कि चीन अब युद्ध करने की भारत से तैयारी में है और चुपके ही सेना की तैनाती बॉर्डर पर बढ़ा रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अयोध्या में राम मंदिर का किया स्वागत। तो असदुद्दीन ओवैसी ने वीडियो साझा कर बोला हमला, कहा जालिम दिल की बात जुबा पर आ गई। जय दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण की शुरुआत 5 अगस्त 2020 को होनी है। इस कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री मोदी व RSS प्रमुख मोहन भागवत शामिल होंगे। वहीं पूर्व CM कमलनाथ ने एक वीडियो साझा कर कहा कि मैं अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का स्वागत करता हूं और देशवासियों को इसकी बहुत दिनों से अपेक्षा और आकांक्षा थी। राम मंदिर निर्माण हर भारतवासी की सहमति से हो रहा है, ये सिर्फ भारत में ही संभव है। अब इसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कमलनाथ के वीडियो को साझा करते हुए उन पर हमला बोला। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जालिम दिल की बात जुबा पर आ गई। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आपको यही नहीं रुकना था CM साहब, मेरा सुझाव है कि कमलनाथ जी भारत के प्रत्येक कांग्रेस कार्यालय से आपको अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए रेत दान करने के लिए कहना चाहिए था। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि बाबरी मस्जिद को गिराने में कांग्रेस और RSS बीजेपी तीनों साथ थी और इन तीनों ने मिलकर ही जो है बाबरी मस्जिद को गिराया था। और अब गुपचुप तरीके से कांग्रेस किस तरह से राम मंदिर की बधाई दे रही है। तो ये काफी बड़ा हमला असदुद्दीन ओवैसी ने फिर से बोला है राम मंदिर को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राजस्थान में सियासी संग्राम को लेकर अशोक गहलोत ने अमित शाह पर बोला हमला। कहा अमित शाह जी आपको क्या हो गया है, आप रात दिन कांग्रेस की सरकार गिराने की क्यों सोचते हैं। अगर आप इतना कोरोना महामारी को रोकने में सोचते तो देश की आज ये हालत नहीं होती। जब दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में चल रहे सियासी घमासान में विधायकों को तोड़ने की आशंका के बीच कांग्रेस और उसके समर्थक दल के विधायकों को राजधानी जयपुर से जैसलमेर कांग्रेस ने भेज दिया है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ये विधायक कुल 5 उड़ानों से जैसलमेर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए हैं और अशोक गहलोत ने कहा कि अमित शाह दिन रात सरकार गिराने के बारे में ही सोचते रहते हैं। अगर गृह मंत्री अमित शाह कोरोना महामारी को रोकने में इतना सोचते तो आज देश की ये हालात नहीं होते और देश कोरोना महामारी से जंग जीत गया होता, लेकिन वह तो सिर्फ कांग्रेस की सरकार गिराने में ही सोचते रहते हैं। वहीं आपको बता दें कि आगे अशोक गहलोत ने कहा कि हम विधायकों को इसलिए जो है दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें सरकार बचानी है, क्योंकि अगर केंद्र की मोदी सरकार खुद पीछे लग जाए और गृह मंत्रालय भी पीछे लग जाए तो आप सोच सकते हैं कि आपको सरकार बचाना कितना मुश्किल हो सकता है। तो उन्होंने साफ आज केंद्र की मोदी सरकार पर यह गंभीर आरोप लगाए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राम मंदिर भूमि पूजन में निमंत्रण न मिलने से नाराज दलित समाज। मायावती ने कहा न्योता नहीं देना निराशाजनक, दलितों का हो रहा है बीजेपी सरकार में जो है अपमान। जी दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम में दलित समाज के किसी व्यक्ति को नहीं बुलाने को लेकर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने निराशा व्यक्त की है और इसे निराशाजनक बताया है। वहीं मायावती ने ट्वीट कर कहा कि दलित महामंडलेश्वर स्वामी कन्हैया प्रभु नंदन गिरी की शिकायत के मद्देनजर यदि अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन समारोह में अन्य 200 साधु संतों के साथ इनको भी बुला लिया गया होता तो ये बेहतर होता। इससे देश में जाति विहीन समाज बनाने की संवैधानिक मंशा पर कुछ असर पड़ सकता था। आगे मायावती ने कहा कि हमें राम मंदिर और पूजा को लेकर ये सारी चीज छोड़ देनी चाहिए और दलित समाज को धर्म कर्म के चक्कर में ना पड़ने की बजाय श्रम कर्म पर ध्यान देना चाहिए और बाबा भीमराव अंबेडकर की राह पर चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें जो है पूजा पाठ पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए और हमें मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए जैसा भीमराव अंबेडकर
बाबा ने कहा था। तो ये काफी बड़ी बातें उन्होंने कही हैं और राम मंदिर भूमि पूजन पर निराशा जताई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो दिल्ली सरकार के कामकाज में दखल देना बंद करे मोदी सरकार। जी दोस्तों, आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा ने आज केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई दिल्ली सरकार के कामकाज में केंद्र की मोदी सरकार को अब दखल देना बंद कर देना चाहिए। वहीं उसकी अथॉरिटी को कमजोर करना, दिल्ली सरकार को नीचा दिखाना, दिल्ली के लोगों को नीचा दिखाना अब मोदी सरकार को बंद कर देना चाहिए। आगे उन्होंने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए दिल्ली सरकार जो कदम उठा रही है उसमें केंद्र की मोदी सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल पाम अड़ा रहे हैं और दखल दे रहे हैं और उस काम को पूरा नहीं होने दे रहे हैं और अपना दबाव बनाना चाहते हैं कि जो केंद्र की मोदी सरकार कहे वही दिल्ली में केजरीवाल सरकार करे, लेकिन ऐसा केजरीवाल सरकार नहीं करेगी। आगे उन्होंने कहा कि जिसमें कई दिल्ली सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए और दिल्ली में होटल और साप्ताहिक बाजार शुरू करने का भी ऐलान किया, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इसमें टांग अड़ा दी और इस पर रोक लगा दी और कहा कि दिल्ली में इन चीज़ों को खोलना अभी खतरे से खाली नहीं है। तो वहीं आपको बता दें कि दिल्ली की आम आदमी सरकार ने काफ़ी गंभीर आरोप बीजेपी पर लगाए कि जो काम भी दिल्ली सरकार कर रही है उसमें बीजेपी और उपराज्यपाल अपनी टांग जरूर अड़ा रहे हैं और हमारा काम नहीं करने दे रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो 3 तलाक कानून बनाए 1 साल पूरा होने पर बीजेपी ने देश भर में मनाया जश्न। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन और मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहीं बड़ी बात कहा। प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद मुस्लिम महिलाओं को मिली भारत में आजादी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा प्रवक्ता व पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन ने शुक्रवार को कहा कि तलाक के बिद्दत की कुप्रथा को समाप्त करने के बाद जो परिणाम देश के सामने आए उससे प्रधानमंत्री मोदी की पहचान एक बड़े समाज सुधारक के रूप में हुई है। वहीं आपको बता दें कि मुस्लिम महिलाएं शादी पर अधिकारों के संरक्षण अधिनियम 2019 की पहली वर्षगांठ पर यह बात उन्होंने कही। वहीं आगे उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समाज पर इस कानून का इतना प्रभाव पड़ा कि इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि आज मुस्लिम महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी को भाईजान कहकर बुलाती हैं। वहीं आपको बता दें आगे उन्होंने कहा कि इस कानून के समाप्त होने के बाद जो है मुस्लिम महिलाएं आजाद हुई। वहीं इस कानून को लेकर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वोट बैंक के व्यापारियों ने 3 तलाक को राजनीतिक संरक्षण दिया और ये नरेंद्र मोदी सरकार ही है जिसने इसे अपराध बनाया, जिससे मुस्लिम महिलाओं में आत्मनिर्भरता और आज़ादी हुई। उन्होंने कहा कि जिस तरह से 3 तलाक का प्रयोग कर मुस्लिम व्यक्ति मुस्लिम महिलाओं पर अत्याचार करते, लेकिन मोदी सरकार ने इसे अपराध माना और इसके बाद 3 तलाक कानून लेकर आई जिससे मुस्लिम महिलाओं को आज़ादी मिली। आज वह किसी भी कहीं पर भी खड़े होकर अपनी आज़ादी का नारा लगा सकती हैं और उन्हें अब कोई मुस्लिम समाज में रोकने वाला नहीं है। तो ये काफ़ी बड़ी बातें 3 तलाक कानून के 1 साल पूरे होने पर कही गई हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो सुशांत सिंह मामले में केस दर्ज होने के बाद रिया चक्रवर्ती का आया पहला बयान, भावुक होकर कहीं बड़ी बात। वहीं सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची बिहार सरकार, फडणवीस ने की ईडी जांच की मांग। जहां दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरह से बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद पहली बार रिया चक्रवर्ती ने वीडियो जारी कर अपना बयान दिया है। रिया ने वीडियो में कहा कि मुझे भगवान और जुडिशरी पर पूरा भरोसा है। मैं मानती हूं कि मेरे साथ इंसाफ होगा। मीडिया में मेरे खिलाफ बहुत भयंकर बातें हो रही हैं, लेकिन वकील की सलाह के चलते इस मुद्दे पर कोई कमेंट नहीं कर रही हूं। सत्यमेव जयते, सच सामने आएगा। तो ये काफी बड़ा बयान जो है वीडियो
के जरिए उन्होंने दिया है। वहीं आपको बता दें कि सुशांत सिंह केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार भी पहुंच गई है और फडणवीस ने भी ईडी की मांग कर दी है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस में अब बिहार सरकार खुलकर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में केवीएट के साथ अर्जी दाखिल की है, जिसमें कहा है कि बिहार की पुलिस को मामले की जांच करने दी जाए। सरकार ने रिया चक्रवर्ती द्वारा बिहार पुलिस को जांच से रोकने की मांग भी की थी, जिसका विरोध किया था। उधर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है कि इस मामले की जांच ईडी से कराई जानी चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि जो सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने दावे किए थे बैंक बैलेंस को लेकर, उसमें भी खुलासा हुआ और वह दावे उनके झूठे साबित हुए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो दिल्ली हिंसा को लेकर कांग्रेस की इशरत जहां की याचिका हाई कोर्ट में खारिज है। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस पार्षद इशरत जहां के खिलाफ दर्ज मामलों में पुलिस को और समय देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति सुरेश कैत की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए याचिका को खारिज करने का आदेश दिया था। वहीं आपको बता दें कि इशरत जहां ने दिल्ली पुलिस को और समय जांच के लिए मांगने को लेकर जो है उच्च न्यायालय में एक याचिका डाली थी और कहा था कि बेफजूल में पुलिस और समय ले रही है और पुलिस के पास कुछ भी नहीं है जांच के लिए। लेकिन इस याचिका को इशरत जहां की कोर्ट ने खारिज कर दिया। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में हिंसा फैलाने को लेकर इशरत जहां समेत खालिद सैफी, सफूरा जरगर, गुलफिसा फातिमा और अन्य ताहिर हुसैन समेत कई नेताओं को यूपीए के तहत एफआईआर दर्ज की थी और सभी को गिरफ्तार किया था और ये सभी अभी जेल में हैं। और इसी को लेकर जो है इशरत जहां ने याचिका लगाई थी, लेकिन याचिका खारिज कर दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो दिल्ली में राम मंदिर का भूमि पूजन लाइव दिखाएगी बीजेपी, 70 विधानसभाओं में लगेगी एलईडी। वहीं राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, करोड़ों भक्तों ने इस शुभ घड़ी के लिए 500 सालों से की थी प्रार्थना। जी दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम का लाइव दिखाने के लिए भाजपा दिल्ली की 70 विधानसभाओं में एलईडी लगाएगी। प्रदेश अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता ने भूमि पूजन के दिन कार्यकर्ताओं से घरों में घी के दिए जलाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि दूसरों को भी दिए जलाकर उल्लास मनाने की प्रेरित किया जाए। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश कुमार वर्मा ने बताया है कि 70 विधानसभाओं में एलईडी लगाई जाएगी और जिसके जरिए राम मंदिर के भूमि पूजन का लाइव प्रसारण लोगों को दिल्ली में दिखाया जाएगा। अभी आपको बता दें कि राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले कि करोड़ों भक्तों ने इस शुभ घड़ी के लिए 500 सालों तक प्रार्थना की थी। वहीं आपको बता दें कि अयोध्या में होने जा रहे भूमि पूजन को लेकर योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। जी दोस्तों आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के हाथों से 5 अगस्त 2020 को दोपहर 12:30 बजे से 12:40 के बीच शुभ मुहूर्त में श्री रामलला के चिर अभिवासित भव्य दिव्य मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी। ये भक्तों के लिए एक श्रद्धा का क्षण होगा जो लंबे समय से अयोध्या के अपने जन्म स्थान पर भगवान राम का एक भव्य मंदिर देखने के लिए इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि 200 से 500 साल पहले से सभी भक्त इस समय का इंतजार कर रहे थे कि कब राम मंदिर बनेगा, लेकिन आखिरी समय आ गया और 5 मंदिर को देश का सबसे बड़ा राम मंदिर बनेगा। इसको पूरे देशवासियों को इस पर खुशी होनी चाहिए और भगवान राम का जो सपना था वो आज पूरा हुआ है। तो ये काफी बड़ा बयान योगी आदित्यनाथ ने भी दिया है राम मंदिर को लेकर। कि जो मौजूद अराकीन को